का मालदार बनेगा तो समझ जाए कि क्या गजब ढाएगा। वही वलदु ज़िना जब समाज में चंद दौलत कमा लेगा तो मस्जिद मदरसा खानका जलसे का क्या हाल करेगा आप समझ सकते हैं। चूंकि जो हलाल नुत्फे से पैदा होता है उसमें जरूर अदब का कोई न कोई हिस्सा रहता है। इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक बार रास्ते से गुजर रहे थे, सामने चंद बच्चे गेंद खेल रहे थे और वह गेंद इमाम आजम के सामने पहुंच गया। जरा गौर से सुनो, वह गेंद इमाम आजम के सामने आ गया तो बहुत सारे बच्चे शर्म और हया के मारे सटपटा गए कि गेंद इमाम साहब के सामने चला गया। जैसे अभी समाज में कहीं दो चार बच्चे खेल रहे हों और मस्जिद के इमाम साहब रास्ते से गुजर रहे हों, तो अब अगर बच्चा वॉलीबॉल खेल रहा है, इमाम साहब के ऊपर में अगर बॉल चला गया, अगर बच्चा फुटबॉल खेल रहा है, फुटबॉल इमाम साहब को लग गया, अगर बच्चा क्रिकेट खेल रहा है, अगर क्रिकेट का गेंद इमाम साहब को लग गया, तो जो अच्छे बच्चे बाहया बच्चे होते हैं, जो अच्छे बाप और अच्छी मां की औलाद होती है, वो शर्मा सी जाती है। वो बच्चे शर्मा जाते हैं और माफी के तलबगार होते हैं कि हुजूर मुझसे गलती हो गई, कहीं कोई तकलीफ तो ना हुई। बच्चे इस तरफ उधर हो जाते हैं। लेकिन जो ढेठ और दिलेर किस्म का बच्चा होता है उसको कोई मलाल नहीं होता कि इमाम साहब को लगा कि उसको लगा, बोलता अरे चलो रे। यह इस बात की दलील है कि उसके नुत्फे में खराबी है। यह बेअदबी इस बात की दलील है कि उसके नुत्फे में खराबी है। अगर तलाक नहीं भी दिया है अपनी बीवी को और रख लिया है और रख रहा है, तो कम से कम इतना तो जरूर होगा कि शौहर की मौजूदगी में बीवी ने बिस्तर का गलत इस्तेमाल किया है, उसी के नुत्फे से इस तरह के बच्चे पैदा हो गए। इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हैं, गेंद बच्चा खेल रहा है, वो गेंद आपके सामने कौन इमाम आजम, हमारे और आपके जैसे 100 करोड़ लोग जिसका फॉलोवर है, नमाज रोजे हज्जो ज़कात कानून की अदायगी में जिसके नियम का पालन करते हैं, उसको हनफी बोला जाता है। इमाम आजम के फॉलोवर हनफी, वो इमाम आजम जो करोड़ों मुसलमानों के सरदार हैं, वो खड़े हैं सामने, गेंद आ गया, सारे बच्चे भाग गए शर्म के मारे कि इमाम वक्त के सामने हमारा गेंद चला गया। सारे बच्चे शर्मा गए। एक बच्चा ढठाई के साथ आया, गेंद लिया और चला गया। इमाम आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, ऐसा लगता है कि इसकी बुनियाद में खता है। और जब पता लगाया गया तो पता चला कि वाकई वो बच्चा सही नहीं था। आज अदब और डिसिप्लिन खत्म हो जाने की वजह से हालात इतने खस्ता हो गए, गाना सुनने में अच्छा लगता है, कुरान सुनने में अच्छा नहीं लगता है। बाजू में कोई हिंदू तुम्हारे तकरीर सुनने के लिए आया, कोई राजपूत ब्राह्मण आया, कोई होगा इक्का दुक्का नेता वेता कोई आ गया होगा, खड़ा होगा, अलग बात है। लेकिन तुम्हारी मजलिस में जितने लोग हैं सब के सब मुसलमान हैं। कोई हिंदू घराने की औरत यहां नहीं आई है, कोई काफिर घराने का कोई बच्चा यहां नहीं आया है। लेकिन उनके दीपावली के मौके पे जब गान और सर्कस और नाटंगी होता है, वह लोग रहते हैं 25, मुसलमान रहते हैं 75। वह मुसलमान रहते हैं 75। काफिरों के मेले की शान बढ़ाना इस नीयत से कि उनके मेले की हैसियत है, शान बढ़े, वो काफिर हो जाएगा। काफिर के मेले की शान बढ़ाने के लिए जो उनके पास जाए काफिर हो जाएगा, उसका ईमान खत्म हो जाएगा। ये सिर्फ टीका सर में लगाया ही है, कुछ बोला नहीं है। अगर टीका लगाया तो काफिर हो जाएगा बंदा। इसलिए सोच समझ के बोलना चाहिए कि मैं क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं।
मुसलमान आजाद नहीं है कि जो मन में आया सो बोल दिया, जो मन में आया सो बक दिया कि नहीं नहीं रोजा वो रखेगा जिसके पास खाने पीने को नहीं है। ऐसा नहीं। अगर बोल दिया कि जिसके पास खाना पीना नहीं है, खाना नहीं है, दाना नहीं है, उसके वो रोजा रखेगा, तो हमारे पास तो है, मेरे घर में बासमती चावल है, 100 कुंटल चावल है, हम क्यों रखें, वह शख्स काफिर हो जाएगा। जो बोले कि नमाज पढ़ना जरूरी नहीं है वह काफिर हो जाएगा। जो बोले हज करना जरूरी नहीं है वह काफिर हो जाएगा। क्यों मालूम है? इसीलिए कि फर्जियत का इनकार करना कुफ्र है। अब समाज के वह गोंडे व लफंगे व लुच्चे जो बगैर समझे बुझे इस तरह की जुमले बोलते हैं, वो कहां पहुंच जाते हैं। उसके नुत्फे में किसका कौन सा नुत्फा काम कर रहा है उसकी खमीर में। अब जरा सुनिए गौर से, मैं एक हदीस सुनाता हूं, बुखारी शरीफ की सबसे पहली बड़ी हदीस, जिस हदीस पाक को हदीस जिब्रील कहते हैं। जिस तरह कुरान शरीफ में सूरह फातिहा है, सूरह फातिहा को उम्मुल कुरान बोला जाता है। सूरह फातिहा का नाम सूरह काफिया, वाफिया, शाफिया, 1 दर्जन से ज्यादा उसके नाम है। इसलिए कि कुरान की सबसे बड़ी फजीलत वाली सूरत का नाम सूरह फातिहा है। हर नमाज में कुरान की 114 सूरतों में से कोई और सूरत का खास तौर पर पढ़ना वाजिब नहीं है, लेकिन सूरह फातिहा का पढ़ना नमाज में ये वाजिब है। इसके बगैर नमाज नहीं होगी। बाकी दूसरी सूरत चाहे कोई भी पढ़े, मगर पहली सूरत फातिहा पढ़नी है। सूरह फातिहा का मतलब कुरान पाक की जान, उम्मुल कुरान, पूरा कुरान उसमें है सूरह फातिहा में। उसी तरह से सूरह फातिहा को उम्मुल कुरान कहा जाता है। तो हदीस पाक में एक हदीस है, हदीस जिब्रील, जिसको उम्मुल अहादीस कहा जाता है, यानी वह हदीसों की जान है, वह असल हदीस है। तो अब जरा मैं सुनाता हूं कि वह हदीस पाक है क्या, जो तमाम हदीसों की जान है, जिसे हदीस जिब्रील कहते हैं, जो एक जामे हदीस है। मैं बताऊंगा कि हुजूर ने कहा कि जहन्नम में सबसे ज्यादा औरतें हैं, तो अब औरत जन्नत कैसे जाएगी वो तरीका मैं बताऊंगा जो हुजूर ने बताया है। आका अलैहिस्सलाम ने जो कहा है कि ए औरतों, तुम जहन्नम से बचने के लिए एक तदबीर करो ताकि तुम जहन्नम में जाने से बच जाओ। जहन्नम का मतलब ये नहीं हुआ कि 10 साल 20 साल खाने पीने की तकलीफ। जहन्नम का मतलब हुआ कि दुनिया में 100 साल अगर कोई रेशम का कपड़ा पहनता रहा और सोने के घर में आराम करता रहा, रोजाना सुबह शाम बिरयानी खाता रहा, शहद चाटता रहा, दूध पीता रहा, रोजाना फल फ्रूट्स खाता रहा, एक दिन नहीं 100 साल तक जहन्नम में सिर्फ एक होता आग में लगाया जाएगा काफिर को, और उसके बाद उससे पूछा जाएगा ये बता दे क्या दुनिया में तुझको कोई आराम मिला कभी? वो बंदा बोलेगा दुनिया में कभी भी मुझको आराम नहीं मिला। यानी 1 सेकंड जहन्नम में जब जलाया जाएगा तो दुनिया के 100 साल की सारी बिरयानी, सारा मटन, सारा ड्राई फ्रूट, सारा आम, सारा दूध, मछली, गोश्त और आराम से रेशम पहनना, गद्दे पे सोना, 50 मंजिला मकान में रहना, सारी नेमतों को बंदा 1 मिनट में भूल जाएगा, सिर्फ जब जहन्नम में एक गोता उसको लगाया जाएगा। सारी राहतें भूल जाएगा। अदना दर्जे के जहन्नमी को सिर्फ आग के 2 जूते पहनाए जाएंगे, उसकी गर्मी से ऐसा सर खोलेगा जैसे कढ़ाई में कोई तेल हो आग पर और वह तेल खोल रहा हो। यह सबसे अदना अजाब होगा जहन्नम का। जब अदना अजाब ये होगा तो सबसे बड़ा अजाब कैसा होगा बंदा सोच सकता है, तसव्वुर कर सकता है। क्योंकि आखिर जमाने में अक्लमंद लोग दुनिया से खत्म हो जाएंगे, बेवकूफ लोगों की टीम रह जाएगी। आज मैं पंडवा शरीफ जाते हुए एक बेवकूफ को देखा जो बुरी तरह स्पीड में गाड़ी चला रहा था। अब अगर वो एक्सीडेंट करके उनकी लाश के हजारों टुकड़े हो जाए तो किसका कसूर है? जबकि वो आए दिन अखबार में पढ़ता है इस
रोड की तामीर के जमाने में कसरत से एक्सीडेंट हो रहे हैं। मैंने कल आपको बताया कि एक ही परिवार के 10 लोग शादी की मार्केटिंग करके लौट रहे थे, सारे के सारे मर गए। फिर भी लोगों का सीना नहीं हिलता है कि मैं शराब पी के गाड़ी नहीं चलाऊं। अक्लमंद रहेगा तब ना। हुजूर ने कहा आखिर जमाने में लोगों की अक्लें छीन ली जाए, लोग पागल की तरह करेंगे। मैंने अपनी आंखों से इमामत के जमाने में देखा, मस्जिद के सामने एक आदमी का घर था, वो मुसलमानों से दोस्ती नहीं करता था, उसकी सारी दोस्ती काफिरों से थी। उनकी बीवी को आज से 35 साल, आज से 30 साल पहले समाज में लोग ऐसा बिलोज पहनते हुए देखता था जैसे कि बिल्कुल नीम बरहना हो, आधा कपड़ा हो। ये आज से 35 साल पहले की बात है, 93, 94 की बात है। आप समझ सकते हैं कितने साल हो गए। उस जमाने में उसको दौलत पे बड़ा घमंड था, मुसलमानों के बीच नहीं बैठता था, 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ता था, जलसे में बैठने वालों को उल्लू समझता था, ये सब उल्लू बैठे हुए हैं। दौलत का घमंड था, पैसे का गुरूर था, वो दूसरों को उल्लू समझता था। कभी भी मैंने उसको 5 वक्त की नमाज में, मैं कई साल तक वहां रहा, नहीं देखा उसको। जुमा में कभी कभार नजर आ जाता था, ईद और बकरीद में बस एक नियम निभाने के लिए ईदगाह चला जाता था। बाकी सारी दोस्ती काफिरों के साथ, मुसलमानों को हकीर समझता था। मैं अपनी मौजूदगी ही में देखा कि जो उसका बेटा जो इतराता था, एक मस्जिद के नमाजी के घर को लाठी से उजाड़ने के लिए आ गया। आनन फानन, एक तो होता है किसी को बीमारी हुई, 5 साल बिस्तर पे रहा, इलाज होता रहा, मर गया, चलो ठीक है। आनन फानन, जो कभी सोचा तक नहीं होगा कि यह मामला जिंदगी में हो सकता है। बड़ा घमंड था ताकत पे, पैसे पे, मकान पे। नमाजी चूंकि अक्सर गरीब थे, उन गरीबों का मजाक उड़ाते थे, जलसा जुलूस का मजाक उड़ाते थे। बच्चा उसका रीढ़ की हड्डी में दर्द हुआ, हॉस्पिटल ले गया, डॉक्टर ने इलाज किया, पता चला कि कैंसर है। जो गरीब नमाजी के घर में घर को तोड़ने के लिए आया था, लाठी लेके मार रहा था उसको, क्योंकि ताकत का घमंड था। और मोहल्ले का जितना हिंदू था सब उसका दोस्त था, उसी से मिलजुल के रहता था। ईद बकरीद हर त्योहार में उसी के साथ खाना पीना, उनको तोहफा भेजना। आनन फानन, अचानक जवान बेटा 22 साल का मर गया। उसके बाद इस कदर कारोबार उसका डाउन हुआ, जब कब्रिस्तान की 4 दीवारी का चंदा होने लगा तो लोगों ने उनका नाम लेके कहा कि उनसे चंदा न लिया जाए, उनकी हालत खराब है। जो समाज का रईस कहलाता था, जो समाज का मालदार कहलाता था, ये मेरी आंखों की देखी, मेरे सामने की ये बातें हैं। अक्लमंद रहे तब ना बंदा कुरान सुने, अक्लमंद रहे बंदा तब ना हदीस सुने, अक्लमंद रहे तब ना अक्लमंदों के पास बैठे। यहां तो लोग गधों की तरह कर रहा है। ये जोकर कहीं मर जाए, पिस जाए, टुकड़े हो जाए, एहसास तक नहीं कि मैं क्यों पैदा हुआ हूं, मैं मुझको मरने के बाद कहां जाना है। वो तो काफिर है जिसको कहता है मरने के बाद कुछ नहीं होता, या मरने के बाद बंदर हो जाता है आदमी, या कई जन्म में पैदा होगा, बंदर पैदा होगा, कुत्ता पैदा होगा। वो ट्रांसफॉर्मेशन का अकीदा काफिरों का है। हमारा अकीदा यही है कि मरने के बाद दोबारा बंदा जन्म नहीं लेगा दुनिया में। मरने के बाद अल्लाह कयामत के दिन जिंदा करके उसकी जिंदगी का सारा हिसाब उससे लेगा। हदीस में आया है, ला तज़ूलु क़दमा अब्दिन हत्ता युसअल अन अर्बईन। जरा गौर से सुनिएगा, आका फरमाते हैं कि कयामत के दिन जब अल्लाह बंदों को दोबारा जिंदा करेगा, और दोबारा जिंदा करना अल्लाह के लिए मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि दुनिया में एक मर्द औरत आपस में मिलते हैं, पानी का नापाक कतरा माँ की बच्चादानी में जाता है, वहीं अल्लाह के फरिश्ते नाक नक्शे की तामीर करते हैं। 40 दिन तक वो असल मनी का कतरा रहता है, अगले 40 डेज में वो लोथड़ा बनता है, अगले 40 डेज में उसका स्ट्रक्चर तैयार होता है, अगले 40 डेज में उसमें जान डाली जाती है, यानी 120 दिन के बाद उसमें जान डाली जाती है।
120 दिन के बाद एबॉर्शन करवाना हराम है। 120 दिन से पहले अगर ईमानदार नेक मुसलमान डॉक्टर बोले कि बच्चा की जिंदगी को खतरा है या बच्चे की मां को खतरा है, तब तो हमल गिराया जा सकता है, वरना 120 दिन के बाद यानी 4 महीने के बाद कोई भी हालत में नहीं गिराया जाएगा, चूंकि बच्चे में जान पड़ जाती है। हमल गिराने का मतलब मर्डर करना, कत्ल करना। अगर बाप ऐसा करता है तो बाप कातिल है, अगर मां ऐसा करवाती है तो वो कातिल है, अगर दवाई वाई डॉक्टर खिला के हमल गिरवाता है तो वो कातिल है। 120 दिन से पहले गिराया जा सकता है चूंकि जान नहीं पड़ती है। 120 दिन के बाद न औरत के लिए जायज है, न मर्द के लिए जायज है, न डॉक्टर के लिए जायज है, चूंकि अब उसमें जान पड़ गई। एक पानी का नापाक कतरा जिसके निकलने से अंग अंग नापाक हो जाता है, उससे ये इंसान बना है, उससे इस इंसान की पैदाइश हुई है। कुरान शरीफ में 1 दर्जन जगहों पे आया है कि ए इंसान, अपनी पैदाइश पे गौर कर कि तू पैदा हुआ कैसे है। पानी का वो कतरा जो जंप करता हुआ निकला तेरी शर्मगाह से और यूटेरस में पहुंचा, उसी नापाक कतरे से तेरी पैदाइश हुई है। बुजुर्गान दीन कहते हैं कि जब भी लोगों को हुस्न पे घमंड हो, माल पे घमंड हो, जमींदारी पे घमंड हो, तो बस इतना करे कि वह अपनी बुनियाद, अपना बेस, अपना आगाज, अपनी इब्तदा जिससे वह पैदा हुआ है उस पे गौर कर ले कि मेरी इब्तदा कैसी है, मेरा आगाज कैसा है, मेरा स्ट्रक्चर किस नापाक कतरे के पानी के नापाक कतरे से बना है। जब बंदा गौर करेगा तो जाने सारा गुरूर उसका टूट जाएगा, आजिजी और खाकसारी पैदा हो जाएगी। इसलिए बुजुर्गों ने कहा है कि कुरान शरीफ में आया है कि अपनी पैदाइश पे गौर करो। यह नापाक कतरे से पैदा होने वाला इतरा रहा, यह नापाक कतरे से पैदा होने वाला दूसरों को बुकिया रहा, यह नापाक पानी से पैदा होने वाला खुदाई का दावा कर रहा, यह नापाक पानी से पैदा होने वाला हुस्न और जमाल और जमींदारी पे घमंड कर रहा। 1 दर्जन जगहों पे कुरान में है, मैंने तुझको बजती हुई मिट्टी से पैदा किया, बदबूदार गारे से पैदा किया। जैसे मिट्टी को गोंद कर आदमी छोड़ देता है तो उसे बदबू आने लगती है, उसी तरह इस इंसान के बारे में आया है कि तुम्हें बदबूदार गारे से पैदा किया, जलील कतरे आप से पैदा किया, बजती हुई मिट्टी से पैदा किया। यानी कितनी जगहों पे आया है। ये इंसान झगड़ालू इसीलिए है, ये बदबूदार गारे से पैदा हुआ है। तो अब हमारी औकात को याद दिलाने के लिए अल्लाह ने इस तरह की बातें की हैं कि मेरी जमीन, मेरा आसमान, मेरी हवा, मेरा पानी, सारी नेमतें हमारी हैं। इस नेमतों के खा के जब दिमाग में शैतानत आए तो याद कर लेना कि तेरी बुनियाद कैसी है, तेरा आगाज कैसा है। और जो खुदा पानी के एक कतरे से तुझे ऐसा अजूबा इंसान बना सकता है, वही खुदा तुम्हें कब्र में सड़ने के बाद जो एक हड्डी में एक एलिमेंट जौहर होता है, जो मादा कभी नहीं मरता है, न आग उसको जला सकती है, न पानी उसको सड़ा सकता है, वह जो जौहर है, जो बीज है, वह बीज सलामत रहता है। फिर उसी बीज से दोबारा इस इंसान को जिंदा किया जाता है। कयामत के दिन जो अल्लाह पानी की बूंद से पैदा किया, वही अल्लाह दोबारा जिंदा करके हिसाब लेने पे कादिर है और हिसाब लेगा। कुरान की सबसे बड़ी सूरत सूरह बकरा, उसमें मुर्दों को जिंदा करने की ही बात है। गांव समाज का एक मालदार आदमी था, उसका चचेरा भाई उसकी दौलत को हड़पने के लिए उसको मौका पाके कत्ल कर दिया और कत्ल करके समाज के दूसरे आदमी के दरवाजे पे लाश को रख दिया। और सुबह सबसे पहले जाके बोला, ए समाज वालों, इस आदमी ने मेरे चचाजाद भाई को कत्ल कर दिया है, मेरे चचेरे भाई को कत्ल कर दिया है। कातिल ही चिल्ला रहा है। वो कातिल अपने चचेरे भाई की दौलत को हड़पने के लिए उसने उसको दूसरे के दरवाजे पे लाश को दिया और सुबह सवेरे आके चिल्लाना शुरू किया कि देखिए इस शख्स ने मेरे चचेरे भाई को कत्ल कर दिया, उसका खून बहा चाहिए, उसका बदला चाहिए, उसका बदला चाहिए।
वो बोला, अरे मैंने कत्ल नहीं किया। कहा नहीं, तुम्हारे दरवाजे पे लाश मिली है। ये सूरे बकरा, अलीफ लाम मीम ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह, कुरान की सबसे बड़ी सूरत। बकरा के माने होता है गाय। अब वो सूरत का नाम क्यों पड़ा, उसी का एक पैराग्राफ में सुनाता हूं। वो सबसे बड़ी सूरत, हजारों अवामिर, हजारों नवाही, हजारों आदेश, हजारों बुरी बातों से रोकने के पैगामात हैं, मगर बकरा नाम क्यों पड़ा उस सूरत का, उसी पैराग्राफ को मैं बता रहा हूं। तो उस मालदार के भाई ने उसको ज़बह किया, अब फिर उसको दूसरे के दरवाजे पर रख दिया, और सुबह सुबह चिल्लाने लगा कि इसने हमारे भाई को कत्ल किया है। वो बंदा चौंक गया कि मैंने कत्ल नहीं किया है, अब ये हम पर कत्ल का इल्जाम रख रहा है, कैसे क्या होगा। कहा मैंने तो कत्ल नहीं किया है भाई। तो अब क्या होगा। सारे लोग मिलके जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए, जो जलीलुल कद्र पैगंबर है, जिसके बारे में आप सुने होंगे कि 1,24,000 अंबिया कराम बंदों की हिदायत के लिए अल्लाह ने भेजा। उसमें से 313 रसूल हैं, उसमें से 5 सबसे बड़े उलुल अज़्म साहिब अजीमत रसूल हैं। उसमें एक नाम जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम का है। जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम के पीरियड में उसकी उम्मत में एक कहानी हुई। लोग मूसा अलैहिस्सलाम के पास आ गए, कहा क्या मामला है। कहा हुजूर ये हमारे चचेरे भाई का कातिल है। वो बोला कि हमने कत्ल नहीं किया है, तो अब क्या फैसला होगा। जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐसा करो, एक गाय ज़बह करो। वही गाय का, उसी गाय के नाम पे, बकरा के नाम पे सूरह बकरा, कुरान की सबसे बड़ी सूरत, पहला पारा, दूसरा पारा, तीसरा पारा का आधा, ये पूरा सूरह बकरा। बकरा माने गाय, द काउ। जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि गाय ज़बह करो, उस गाय का गोश्त इस मरहूम मकतूल जो कत्ल किया गया है उसके मुंह पे मारेंगे, और यह जिंदा होकर बता देगा कि उसको कत्ल किसने किया। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह। सारे लोग गौर से सुने, जिंदगी संवारने की बातें हो रही हैं, सीने का जंग साफ करने की बातें हो रही हैं। यह गान नहीं है, यह कव्वाली की महफिल नहीं है। कव्वाली जिसमें हारमोनियम तबला बाजा हो, वो कव्वाली सुनना हराम है। और अगर औरत कव्वाली गा रही है तो उसका देखना आंख का ज़िना है। जितने मर्द बैठकर उसकी कव्वाली सुनेंगे, रात भर उसकी आंख ज़िना करती रहेगी, चूंकि ना महरम को देखना यह आंख का ज़िना है। यहां फ्री में बुलाया जाता है कि आके 2 घंटा बैठ के कुरान सुनो, तो कोई आने वाला नहीं, और वहां पैसा दे के ज़िना करने जा रहा है। सिनेमा हॉल में 3 घंटे बंदा बैठकर वो अधनंगी औरतों को देखता है, यह आंख का ज़िना है। 100 रुपए फीस दे के 3 घंटे तक आंख का ज़िना करवाता रहा। कहां चली गई अकल। कल मर गया, अब खरबों साल की आग में जलने के लिए पहुंच गया। इसीलिए अल्लाह ने मौत को छुपा के रखा है, ताकि आदमी का जीना मुश्किल ना हो जाए। और किसी भी वक्त में सडन डेथ आदमी के गुरूर को तोड़ के रख देता है। सिर्फ मौत पे ही बंदा गौर करे तो बंदा अक्लमंद हो जाएगा, नेक बन जाएगा। मगर अक्लमंद रहेगा तब न वह गौर करेगा, अक्लमंद रहेगा तब न वह गौर करेगा। यहां तो नाच और गाना अच्छा लगता है, यहां तो साहब कॉमेडी अच्छी लगती है, यहां तो साहब झूठ अच्छा लगता है। जो कुरान शरीफ सुनने में दिल ना लगे, समझ जाए कभी भी उसका खात्मा खराब हो सकता है। हज फर्ज होने के बाद जो डिले करता है, लेट करता है, हदीस में आया है मुमकिन है कि वह या यहूदी होके मर जाए या नसरानी होके मर जाए। बस अपनी मनमानी नहीं चलेगी, बल्कि दुनिया अल्लाह की है, अल्लाह ने बनाया है, इसीलिए अल्लाह की चलता है। जब बंदा खूब पाप करता है तो थोड़ा सा घमंड सारे गांव को जमीन में धंसा देता है। थोड़ा सा एक अजाब अल्लाह का सारे गांव को जमीन में धंसा देता है। इस अक्लमंद हमेशा फूंक फूंक के कदम रखता है, अक्लमंद हमेशा मौत से डरता रहता है। अभी मैं सो रहा हूं, सुबह उठूंगा या नहीं उठूंगा, तो अब मेरा कल क्या होगा मरने के बाद। बेवकूफ बोलता चलो जो होगा देखा जाएगा, चलाओ गाड़ी स्पीड में होगा देखा जाएगा, पियो शराब जो होगा देखा जाएगा।
लड़ाई हुई है, मारो जो होगा देखा जाएगा, सारी जमीन बिकेगी बिकेगी, मारो जो होगा देखा जाएगा। गुस्से में तो मार दिया। उसके बाद जब केस होने लगा, पुलिस के सामने गिड़गिड़ा रहा है, सामने वाले को कह रहा है कि हमको तुम माफ कर दो। जब बोला था पहले के साहब जो होगा देखा जाएगा, जमीन बेच देंगे, केस लड़ेंगे, मारो उसको। अगर उस वक्त सब्र कर लिया होता तो जेल से भी बच गया होता, जमीन भी बच गई होती। लेकिन कंट्रोल से बाहर हुआ, सामने वाले को मारा, ऐसी लाठी के सर फट गया, मर गया। अब सारी जिंदगी जेल में सड़ा, सारी प्रॉपर्टी उसकी नीलाम हो गई। अब एक लम्हे का गुस्सा उसकी नस्लों को तबाह बर्बाद कर देता है। बोले में लगता है जो होगा जो चलो जो होगा देखा जाएगा, मरने के बाद जो होगा देखा जाएगा। दुनिया में पांव में चुभता है कांटा, अब वो ले लेता है कैंसर का रूप। उसके बाद ये रोता है, 50 दरगाहों पे जाता है, कुछ नहीं होने वाला है। बंबई में तकरीर करने गया, एक आदमी को फुटबॉल क्रिकेट का गेंद यहां लगा, 2-3 साल के बाद सड़ गया। वो ये दरगाह वो दरगाह, वारिस पाक यहां वहां अजमेर, दौड़ता रहा। एन चढ़ती जवानी में, शादी भी नहीं हुई थी, बच्चा कॉलेज में पढ़ रहा था, क्रिकेट खेलने गया, सिर्फ उसका बॉल यहां लगा। कितने लोगों को बॉल लगता रहता है, लेकिन बॉल लगा, अंदर में जख्म हुआ। फिर क्या हुआ कि मैंने उस बच्चे से मुलाकात की, मेरे सामने आया था। उनके बड़े भाई ने कहा यही मेरा छोटा भाई है जिसको ऐसा हो गया है। अब ये दरगाह वो दरगाह, 1 साल के अंदर अंदर किस्सा तमाम हो गया और चले गए। तो इसका मतलब ये निकला कि जब आदमी किसी भी टाइम जा सकता है तो अक्लमंद हमेशा कदम फूंक फूंक के रहता है। मरने के बाद क्या होगा उसके लिए सोचता है। बेवकूफ बोलता है जो होगा देखा जाएगा मरने के बाद। या कांटा चुभने के बाद कैंसर हुआ तो रात भर चिल्लाता है, हॉस्पिटल में जानवरों की तरह चीखता है। डॉक्टर बेहोशी का इंजेक्शन दिलवाते हैं कि सारा हॉस्पिटल बर्बाद हो जाएगा, सारे मरीज मर जाएंगे इसकी चीख को सुनकर। जो होगा देखा जाएगा। एक कांटा चुभा तो सारी औकात समझ में आ गई, बिस्तर पे पेशाब पखाना हो रहा है, और जहां आग के 2 खड़ावन पहना दिए जाएंगे वहां कैसे सहेगा बंदा। कुरान शरीफ में हर चैप्टर में आखिरत का जिक्र है, हदीस में आखिरत का जिक्र है। खाओ पढ़ो, इंजीनियर डॉक्टर बनो, कमाओ खाओ मर जाओ, उसके बाद क्या होगा। 25 साल पढ़े, 25 साल नौकरी किए, उसके बाद मरने के बाद क्या होगा। 30 साल तक बच्चा डॉक्टर बना, 30 साल क्लिनिक में बैठ के प्रैक्टिस किया, 70 साल 60 साल के बाद मर गया। अब वहां क्या होगा। दुनिया में 2 रोटी हासिल करने के लिए इतना प्रयास, इतनी मेहनतें, 12-12 15-15 घंटे पढ़ना, वही 2 रोटी खाने के लिए। मरने के बाद फिर क्या होगा। डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब, चीफ मिनिस्टर साहब सब जाएंगे कहां, जहन्नम की आग में। इसलिए तो मैंने पढ़ा कल कुरान पाक की आयत कि सूरह बकरा जिसकी मैं बात करने जा रहा हूं, उसी सूरत में ये आयत है कि दुनिया की जिंदगी काफिरों के लिए सजा दी गई है और ये मुसलमानों को देखकर हंसते हैं। ज़ुय्यना लिल्लज़ीना कफरुल हयातुद दुनिया व यस्खरून मिनल लज़ीना आमनू। ये मुसलमानों को देखकर हंसते हैं। अल्लाह कहता वल्लज़ीना तक़ौ फ़ौक़हुम यौमल क़यामा। जो दुनिया में उनके हंसी मजाक का ख्याल नहीं किया, काफिरों के हंसने का, ये मुत्तकी रहा, गुनाह से बचता रहा, नेक काम करता रहा, अल्लाह से डरता रहा, तो अल्लाह कहता है ये दुनिया तो क्षण भर की है, वहां तुम ही गालिब आओगे इन काफिरों पे, तेरा ही मर्तबा इनसे ज्यादा बुलंद वहां होगा। इज्जत तुम्हारे लिए, जन्नत की राहतें तुम्हारे लिए। क्यों? तुम्हारे सब्र का बदला, तुम्हारे तकवा का बदला। तुम्हारी हंसी उड़ाई जा रही थी, तुमने सब्र किया। तुम्हारी गुर्बत का मजाक उड़ाया जा रहा था, तुमने सब्र किया। उस सब्र का इनाम जहां तक निगाह जाएगी वहां तक सोने चांदी का बना हुआ मकान, 70-70 हूरे, सोने चांदी के मकान साहब, वहां हूरो गिलमान मोती की तरह चमकते हुए हजारों गुलाम। ये सारी राहतें तुम्हारे लिए है, बदला ईमान बचाने का, तकवा इख्तियार करने का। वहां जब देखेगा एक गरीब प्याज बेचने वाला मुसलमान जो ईमान बचा के रखा, नमाज बचा के रखा, जब जन्नत में जाएगा,
जब उनके सामने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, चीफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, अमेरिका का ट्रंप, जो बाइडेन, नेतन्याहू, ये सब दुनिया के बड़े बड़े लोग जब मुंह के बल घसीट कर जहन्नम में डाले जाएंगे,